Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the first lecture of the topic called linear equations in two variables. सबसे पहले मेरी क्लास जानती है वेरिएबल्स क्या है, क्योंकि अभी अभी आप पॉलिनोमियल से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से होते होते हुए हमारे पास आ रहे हो। तो जो x, y, z, t एटसेट्रा, ये जो वैल्यूज जिनकी वैल्यू नहीं पता होती या हमें निकालनी होती है उसे बोलते हैं वेरिएबल। और सर क्योंकि आपने यहाँ चार वेरिएबल लिख दिए हैं तो चार की जरूरत नहीं है, दो को हटा दो, सो दैट विल बी टू वेरिएबल्स। हम जो पढ़ेंगे उसमें दो वेरिएबल होंगे। और लीनियर का मतलब सर पॉलिनोमियल्स में क्लियरली समझाया गया था, कोई भी चीज जिसकी डिग्री क्या रहेगी, वन, हाईएस्ट पावर अगर वन रहेगी सो दैट विल बी कॉल्ड एज लीनियर। और इक्वेशंस का मतलब होता है जहां पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जैसा जहां पे लेफ्ट हैंड साइड भी दे रखी हो और राइट हैंड साइड भी दे रखी हो। अभी बताते हैं आपको एक सेकंड के अंदर व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म इक्वेशन। जैसे कि हमने लिखा x, तो बच्चा बोलेगा ये एक वेरिएबल है -2y, इसमें टू तो कांस्टेंट है बट y दूसरा वेरिएबल है, इज इक्वल्स टू 3। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड और ये जो राइट हैंड साइड आ गई, इसने इसको इक्वेशन की फॉर्म में कर दिया। ये इक्वेशन बन गई, डिग्री वन थी इसलिए लीनियर इक्वेशन बन गई। इन दो वेरिएबल्स हैं, इन टू वेरिएबल्स। ये इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन है मेरे प्यारे प्यारे नाइन्थ क्लास के बच्चों, इसको ध्यान से देख लो, बहुत ध्यान से। सो दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स फॉर क्लास नाइन्थ। आराम से। आपके पिताजी की एज क्या है मुझे नहीं पता, आपकी एज क्या होनी चाहिए नाइन्थ क्लास के बच्चे की मैं बता सकता हूं, बट एक आध साल का फर्क आता है। कहीं पे लिखा होता है द एज of father and son is sum of age of father and son is 37 years। अब क्या, अब यहां पर बच्चा बोलेगा सर यहां पर फादर की एज आ रही है, सन की एज आ रही है, उनका सम आ रहा है, दैट इज 37। बट आपको तैयार कैसे होना है, आपको तैयार ऐसे होना है, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा let age of father in years be x, let age of son in years be y। और क्योंकि सम बोला गया है तो x प्लस y इज इक्वल्स टू 37। ये पिताजी की एज, सम बोला गया तो प्लस बेटे की एज is equals to 37। This is linear equation in two variables। सिंपल बात करेंगे, मैंने कहा एक जगह पर कार्स एंड स्कूटर्स का टोटल नंबर was 327। तो कैन यू फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो बच्चा सबसे पहले लिखेगा लेट नंबर ऑफ कार्स बी x, let number of scooters be y। तो टोटल वर्ड बोल दिया तो कार्स प्लस स्कूटर्स इज इक्वल्स टू 327। द नंबर ऑफ कार्स एंड स्कूटर्स का टोटल इज 327। ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब ऐसे ही पंगे ले रहा हूं, मैंने बोला द कॉस्ट ऑफ 3 kg एप्पल्स एंड 5 kg, 5 kg क्या लें, टोमेटोज ले लेते हैं, टमाटर, टोमेटोज इज 237 रुपीज। क्या इसकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बना सकते हो? अगर इसकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बना सकते हो
तो मेरे को अच्छा लगेगा और मैं मान जाऊंगा कि टॉपिक आपको समझ आ गया। सर यहाँ एक एप्पल्स की बात हो रही है और टोमेटोज की बात हो रही है, तो सर लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स इन रुपीज बी एक्स, क्लास अगर साथ है, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg टोमेटोज इन रुपीज बी वाई। बट यहां पर 1 किलो एप्पल की बात नहीं हो रही भैया। 1 किलो एप्पल तो एक्स रुपीज का है, 2 किलो एप्पल 2x रुपीज के हो जाएंगे। यहां पर 3 किलो एप्पल हैं तो 3x प्लस अगर साथ हो सर 5y इज इक्वल्स टू 237। ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी मैं बुक के हिसाब से भी चलूंगा, बट अभी मैं आपको बस नॉर्मल तरीके से बता रहा हूं। जनरली अब बुक के हिसाब से जनरली दे रिप्रेजेंट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को वो रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, दिस से ax प्लस by इज इक्वल्स टू c। कुछ बुक्स में ऐसे लिखा जाता है, मैं आपकी एनसीईआरटी को एक बार देख लूंगा, या फिर कुछ बुक्स में लिखा जाता है ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। बच्चा कहेगा सी तो प्लस हो रहा था, सी इज ए कांस्टेंट। अभी सबसे मिलवाता हूं, जहां पर जो ये ए है, ये जो ए है हिंदी में बोले तो एक्स के साथ जो नंबर होता है उसको ए बोलते हैं, बट मैथ्स की भाषा में कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। ये जो बी है ये कोफिशिएंट ऑफ वाई है, और ये जो सी है इसको बोलते हैं कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। सपोज 4x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 दे रखा है, तो मेरी क्लास आराम से मुझे a की वैल्यू बताएगी, b की वैल्यू बताएगी और c की वैल्यू बताएगी। बच्चा बोलेगा कोफिशिएंट ऑफ x इज 4, कोफिशिएंट ऑफ y इज -1 और कांस्टेंट जो है वो +3 है। a b एंड c कहीं पे लिखा हुआ है 2x प्लस 1 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, तो बच्चा बोलेगा छी 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 छी, हमें इसे इस फॉर्म में लाना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। 2x प्लस 2 माइनस 3y, ये प्लस 12 उधर जाके माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। 2x माइनस 3y और 2 में से 12 जाएगा -10 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको इसको इस नजर से देखेंगे तो क्लास बोलेगी a is 2, b is -3 और c is -10। c is क्या बेटा? -10। सो अब मेरी क्लास थोड़ा सा डिटेल में समझ पाई है कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एनसीईआरटी में उन्होंने बोला है राइट, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1, एनसीईआरटी में एग्जांपल नंबर 1 ये कहता है कि एग्जांपल नंबर 1 कहता है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equals to 0 and indicate the values of a, b and c। बताइए कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो जब इनको देखा तो थोड़ी सी बस गड़बड़ थी, 4.37 उधर था, 2x plus 3y minus 4.37 is equals to 0। जब इसको कंपेयर करेंगे ax plus by प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो क्लास बोलेगी सर a कोफिशिएंट ऑफ x 2 आ गया, b कोफिशिएंट ऑफ y 3 आ गया एंड c इज अ कांस्टेंट -4.37 आ गया। ये मेरा a आ गया, b आ गया और c आ गया। सर यहाँ पे -4 कांस्टेंट इधर है, y इधर है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, y x के बाद आता है तो हम यहाँ लिखेंगे x, ये जो √3y प्लस हो रहा है इधर आके -√3y -4 इज इक्वल्स टू 0।
जब कंपेयर करा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 से, तो मेरी क्लास बोलेगी सर x के साथ जब कुछ ना दिखे तो x1, y के साथ b -√3 और c की वैल्यू आ गई -4। मुझे पॉज कर दो और बाकी के दोनों पार्ट्स एक बार खुद से करने की कोशिश करो। तो बच्चा बोलेगा 5x माइनस 3y, सर ये 4 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके -4 इज इक्वल्स टू 0। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हो जाए और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड हो जाए, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चा बोलेगा a बराबर 5, b बराबर -3 और c बराबर -4। अगर ध्यान से देखो तो बच्चे ने कहा सर ऐसे नहीं करा मैंने क्या करा, मैंने ऐसे कर दिया सर। मैं 5 को उधर ले गया -5x, -3y को उधर ले गया +3y +4 इज इक्वल्स टू 0। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करा तो a बराबर -5, b बराबर 3 और c बराबर 4। साइन चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट वो सभी का चेंज हो गया। पहले केस में जो प्लस आ रहे थे वो माइनस हो गए और अब जो माइनस आ रहे थे वो प्लस हो गए, तो घबराना नहीं। एक और बात, कभी भी कोई तुम्हें डराए, ओ भाई तेरे घर में कितनी गाड़ियां हैं, भगवान ना करे अगर नहीं है गाड़ी आपके घर में तो कॉन्फिडेंस से बोलो भाई मेरे घर में 0 गाड़ियां हैं। कितनी गाड़ियां हैं? 0। अभी 0 है, बाद में बढ़ा लूंगा, कोई ऐसी हाय तौबा नहीं है। तो यहाँ 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू जब 0 करने लगे तो बच्चे ने बोला x वाला है y वाला है, कांस्टेंट तो है ही नहीं, तो कांस्टेंट से डरना मत। यहां लिख देना 2x माइनस वाई प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। जहां कुछ नहीं होता वहां 0 होता है और 0 एक नंबर का हीरो होता है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो a बराबर आ गया 2, b y के साथ ये माइनस होता है तो ये -1 और कांस्टेंट इस केस में हो गया 0। इस केस में हमारा जो कांस्टेंट हो गया वो हो गया मेरे प्यारे बच्चों 0। एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 2 बोलता है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जिन्होंने इस चैप्टर को अब मेरे साथ कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चा बोलेगा यहाँ तो x ही है। मैंने कहा आराम से शांति से चलेंगे, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, -5 उधर जाके +5 हो गया, बट सर y तो है ही नहीं, तो अभी अब भी देखा जो नहीं होता वो 0 होता है, तो y की जगह लिख देंगे x प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। उन्होंने a b और c मांगा नहीं है, बट इसमें मैं दे रहा हूं a 1 है, b 0 है और c 5 है। कोफिशिएंट ऑफ x 1 है, कोफिशिएंट ऑफ y 0 हो गया और कांस्टेंट +5 हो गया। यहाँ पर y इज इक्वल्स टू 2 है, 2 इधर प्लस हो रहा था उधर जाके माइनस हो गया। सर यहाँ पर x नहीं है, x नहीं है तो 0x प्लस y -2 इज इक्वल्स टू 0। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगला आ जाओ, 2x प्लस 3 उधर जाके -3 बराबर 0। सर y नहीं है तो 2x -3 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0y कर दो, ये आपकी इक्वेशन आ गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये +2 5y -2 इज इक्वल्स टू 0 कर दो, +2 उधर जाके -2 हो गया, 5y को अब x नहीं है तो 0x प्लस 5y -2 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। बच्चे ने कहा सर एक बार इसको उठाना, मैंने कहा उठा लिया, x इज इक्वल्स टू -5। क्या आप इसको लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स कर सकते हो? तो मैंने कहा देखते हैं, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। हकीकत में तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, बट अगर वो 2 वेरिएबल बोलता तो x प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 करता। अब उसने 3 वेरिएबल बोला है तो x प्लस 0y प्लस 0z इज इक्वल्स टू 5। ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और जो दूसरी वाली हो गई वो हो गई लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। अब पंगे तो ले ही रहे हैं। अगला बच्चे ने बोला लीनियर इक्वेशन इन 4 वेरिएबल कर सकते हो? मैंने कहा हाँ कर सकते हैं, +5 इज इक्वल टू 0 होगा,
x प्लस 0y प्लस 0z प्लस 0t प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन 4 वेरिएबल। मेरी मेरी मम्मी की, मेरे पापा की और मेरी सिस्टर की एज का सम 160 आ रहा है, 160। तो हमने फादर्स की एज ले ली x, मदर की एज ले ली y, अपनी सेल्फ की एज ले ली z और सिस्टर की एज ले ली t। तो x प्लस वाई प्लस z प्लस t इज इक्वल्स टू 160। शुरुआत करी थी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस लीनियर वर्ड बोला है तो सबकी डिग्री 1 होगी, इक्वेशन वर्ड बोला है तो लेफ्ट हैंड साइड भी होगा और राइट हैंड साइड भी होगा। और इन ये तो 4 वेरिएबल्स हो गया सर, ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 4 वेरिएबल्स। इस लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आई होप कि मैंने जो समझाया है वो आपको समझ आया होगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी ये होती है, ये ध्यान से देख लेना। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, खुश रहो, जय माता दी।